खबर के लिए बने रहिए यूसीपी वॉइस के साथ। यूसीपी वॉइस, देश की आवाज, खबर हर व्यक्ति तक। आज यहाँ पर प्रदेश से कोने कोने से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे सम्मानित नेतागण, सम्मानित प्रोफेसर साहब, सम्मानित जागृत मंडल के हमारे सभी साथीगण यहाँ पर चलकर आए हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। साथियों, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा ही देश की दशा और दिशा को तय कर सकता है और उसने आज तक यही काम किया। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में युवाओं की जो मतदाता प्रतिशत है वो लगभग 36% है, जो अपने आप में एक विशाल है। वो सत्ता को परिवर्तित कर सकता है, सत्ताधारी लोगों को बेदखल भी कर सकता है। आज युवा साथी हमारे बेरोजगार हैं। जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से बेरोजगारी दर बढ़ी है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां पा नहीं रहे और रोजी रोटी के लिए उनके सामने भारी संकट पैदा हो गया। अगर हम सभी युवा साथी ये तय कर लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेदखल कर देंगे सत्ता से, तो फिर बेदखली से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। यहां पर जो मैं भी आपके प्रतापगढ़ जिले में आया था, प्रतापगढ़ जिला में जगह जगह लोग अपने आप को राजा महाराजा घोषित करते हैं। लोग यहां पर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लोगों ने अपने सोच को बदल दिया है, लेकिन हमारे लोगों को जागना होगा। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में आपको व्यवस्था दिया, एक वोट का अधिकार। उस वोट के बदौलत आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, अपना भविष्य तय कर सकते हैं, लेकिन यहां के लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। मैं तो यहां पर चुनाव 19 में लड़ने के लिए आया था, तो परतंत्रता में जकड़े हुए लोगों को उनकी बेड़ियां काटकर आजाद करने के लिए आया था। उसको काफी हद तक मैंने किया था, काफी हद तक मैंने किया था। कभी समाजवादी पार्टी कुंडा और बाबागंज में चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां के नौजवानों ने एकता दिखाई, ताकत दिखाई और बाबागंज में मुझे 39,000 वोट मिले थे, कुंडा में 45,000 वोट मिले थे। और जब जिस अलख को मैंने जगाने का काम किया, वो अलख बुझी नहीं। जब 22 में चुनाव समाजवादी पार्टी बाबागंज में लड़ी, हमारे गिरीश पासी जी चुनाव लड़े तो 39,000 से 51,000 वोट हासिल कर लिए। कुंडा से गुलशन यादव 69,000 वोट हासिल कर लिए। यानी अलख जग चुकी है, अलख जग चुकी है। ये अलख बुझनी नहीं चाहिए। साथियों, जो है आपको परतंत्रता की बेड़ियों को काटना होगा। मैं पिछड़े समाज के लोगों से ज्यादा कहना चाहूंगा, आप क्यों गुलाम बने हैं, क्यों लाचार बने हैं, क्यों मजलूम बने हैं?
परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार संविधान में प्रदत्त किया और सरदार पटेल जी ने 565 राजवाड़ों का विलय भारत देश कर में राजाओं को रजाई बनाने का काम किया, तो फिर राजा कहां के लोग रह गए? तो फिर राजा कहां लोग रह गए? अरे राजा तो आप हैं जो ऐसे राजाओं को जो है अपना मत देकर जो है पुनः राजा बनाने का काम करते हैं। जनता ही राजा है और कोई राजा नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती है डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार बेईमान भी है। और इससे अभी तक तो मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और हमें आप लोगों पर गर्व भी है। आपने संघर्ष के बल पर और अडिग रह करके इस उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है, कई बार सरकार बनाई है। नेताजी की सरकार बनाई है, नेताजी के साथ काम भी किया है आप सब लोगों ने। अखिलेश यादव की भी सरकार बनाई है और हम इसलिए कहना चाहते हैं, हमने तो वो दौर देखा है। सुनील साजन जो बैठे हैं ये यूथ में थे, हमने देखा है। लखनऊ की सड़कों पर हमने लड़ते हुए देखा है, हमने नौजवानों को लड़ते देखा है, हमने समाजवादी पार्टी की महिलाओं को भी लड़ते देखा है, हमने महिलाओं को भी देखा है। हमने बहुत सी बेईमानों सरकार को देखा है, लेकिन मैंने अभी जो देखा है सबसे भ्रष्ट सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए हम बताना चाहता हूं, इस सरकार ने तो वादे तो बहुत करे और आज भी वादे करते हैं, आज भी करते हैं। और ये शिविर इसलिए बहुत जरूरी था। यहां पर प्रतापगढ़ में ये शिविर जरूरी था, जरूरी था। और इसलिए जरूरी था और आज अगर समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न सबसे ज्यादा इस उत्तर प्रदेश में रामपुर, और रामपुर के बाद अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर उत्पीड़न हुआ है तो प्रतापगढ़ में हुआ है। और इसलिए भी हुआ है, इसलिए भी हुआ है, कुछ दिनों से हम शिथिल हो गए थे, हम शिथिल हो गए थे। और यहां ये भी सही है कि हम तो हमेशा नेताजी के, जो नेताजी ने कहा वो हमने हमेशा उस आदेश का पालन किया है। लेकिन हम जानते हैं कुछ दूसरे दलों के लोगों ने, जब नेताजी अगर सरकार में रहे, हम लोग सरकार में रहे, तो उसकी वजह से भी आपको कठिनाइयां झेलना पड़ी हैं, कुछ आपका शोषण भी हुआ है। लेकिन हम आज कहना चाहते हैं प्रतापगढ़ के साथियों से, हम कहना चाहते हैं अब एकजुट होना होगा, आपको एकजुट होना होगा। लेकिन अब आपके ऊपर शोषण नहीं होने पाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपके ऊपर शोषण नहीं हो, हम जानते हैं
जिन्होंने समाजवादी पार्टी से हम लोगों से फायदा उठाया है, उसकी वजह से भी आपको तकलीफें सहन करने पड़ी हैं, उसकी वजह से भी। लेकिन अब आपके ऊपर बिल्कुल भी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हम आपकी जिम्मेदारी को लेते हैं। और याद रखना, इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों से याद रखना, इन्होंने कितने वादे किए थे। वादे तो बहुत किए थे, याद कर लिया करना, इन्होंने कितने वादे किए थे और कितने ये झूठे हैं। पहला वादा याद है, अच्छे दिन लाएंगे। कहीं दिख रहा है? कहीं इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। इन्होंने कहा था हम देश में कर्जा कम करेंगे, लेकिन देश पर कर्जा भी बढ़ा दिया है। संविधान को ये मानते नहीं, कानून को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को ये मानते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते नहीं, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप सब लोगों से, एक हो जाना, अब एक हो जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। क्या हाल है? बढ़िया है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। जिन्होंने समाजवादी पार्टी से हम लोगों से फायदा उठाया है, उसकी वजह से भी आपको तकलीफें सहन करने पड़ी हैं, उसकी वजह से भी। लेकिन अब आपके ऊपर बिल्कुल भी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हम आपकी जिम्मेदारी को लेते हैं। प्रतापगढ़ के साथियों से हम कहना चाहते हैं, अब एकजुट होना होगा, आपको एकजुट होना होगा। लेकिन अब आपके ऊपर शोषण नहीं होने पाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपके ऊपर शोषण नहीं हो, हम जानते